अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल बेहद, जहां पर यास्मीन ने आखिरकार सोनिया से अपनी बात मनवाई और उसे ब्लैकमेल करते हुए उसकी तैमूर से मंगनी करवा दी। सोनिया तो बहुत दुखी है सिर्फ माँ की इज्जत रखने के लिए। बहुत ही बुरे दिल से तैमूर की उंगली में बस अंगूठी पहनाई और कमरे में आ गई। यहाँ पर जो सोनिया फंक्शन छोड़कर आई तो लोगों ने बातें करना शुरू कर दी। यहाँ पर आई तो चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लगी, परेशान हो गई, रोने लगी। अब यास्मीन बेगम भी लोगों की बातों से डरते हुए फौरन से पहले एक कमरे में आई और बेटी को डांटने लगी, ये क्या हरकत की तुमने? वहाँ मेरी इज्जत दाव पर लगी है, सब मेहमान तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं और तुम कमरे में आ गई, मेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं। क्या इस दिन के लिए पाल पोस कर तुम्हें बड़ा किया था, तुम्हें इतनी मोहब्बत इतनी चाहत दी थी? तो सोनिया भी रोते हुए कहने लगी, आप जानती है ना हमजा मेरी ख्वाहिश है, मैं उससे शादी करना चाहती थी, आपने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया? तो यास्मीन भी चीखते हुए कहती है, और तैमूर तुम्हारा होने वाला शोहर है, तुम्हारी हकीकत है। हमजा ख्वाहिश थी और तैमूर हकीकत है, और अक्लमंदी इसी में है कि हकीकत की तरफ भागा जाए, ख्वाहिशों के पीछे नहीं। लेकिन यहाँ पर सोनिया को कुछ नहीं सुनना, फिर भी माँ के कहने पर वो मेहमानों के पास बाहर आकर एक साइड पर खड़ी हो जाती है, जहाँ पर फिर उसे हमजा की कॉल भी आ गई, क्योंकि सोनिया काफ़ी देर से हमजा को कॉल कर रही थी, लेकिन जुगनू की बीमारी की वजह से हमजा कॉल पिक नहीं कर सका। तो अब कॉल करता है और कहने लगा, ये पीछे शोर कैसा? तो फिर सोनिया रोते हुए सब बता ही देती है, मामा ने मेरी ज़बरदस्ती मंगनी करवा दी, उसके लिए पार्टी रखी थी, मुझे तो पता भी नहीं था। हमजा चीख उठा, मैं अभी आ रहा हूँ, वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? तो सोनिया रोकती है, नहीं अभी मुनासिब वक्त नहीं है, बहुत से मेहमान हैं घर में। लेकिन हमजा कहने लगा, मैं कुछ देर के बाद आऊँगा, और ऐसे ही हमजा कुछ देर के बाद आ जाता है। जब मेहमान चले गए, यास्मीन बेगम ने हमजा को देखा तो फ़ौरन से पहले लॉन में आ जाती है। अब यहाँ पर सोनिया को भी मालूम पड़ गया कि हमजा आ गया, तो अपनी बहन से कहने लगी, मैं उसे देखने जा रही हूँ, हमजा आया है, अब अगर उसे अभी नहीं देखूंगी ना तो मेरा दिल बंद हो जाएगा। ये कहकर वो भागते हुए बाहर आती है, जहाँ पर माँ बाप पहले ही हमजा के सामने खड़े थे। तो वो कहने लगी, चले जाओ हमजा भी यहाँ से, ये मुनासिब वक्त नहीं। तो हमजा भी सोनिया की बात सुनकर कहने लगा, ठीक है अभी चला जाता हूँ, लेकिन आप याद रखिएगा यास्मीन आंटी, यह सोनिया मेरी है और मैं बहुत जल्द अपनी अमानत लेने आऊँगा, इसको किसी और के हवाले मत कीजिएगा, ये सोचिएगा भी मत। ये कहते हुए वो यहाँ से जाने लगा, लेकिन अब यास्मीन भला कैसे जाने देगी? गार्ड्स को हुक्म दे देती है, मारो इसे, अच्छी तरह से मारो कि इश्क का भूत उतर जाए इसके सर से। सोनिया रोकती रही, लेकिन सोनिया की बात किसी ने नहीं सुनी। यहाँ पर हमजा को खूब मारा गया, पीटा गया, और उसके बाद हमजा रोते धोते जख्मों की हालत में घर चला गया। सोनिया बस चीखती रही और फिर रोते रोते कमरे में आ जाती है। अब उसकी बारी है कि वो अपनी माँ को ब्लैकमेल करे, क्योंकि जिस माँ की वो बेटी है, जिस माँ का वो खून है, वो भी अपनी जिद पर आएगी तो क्या कुछ नहीं कर जाएगी। वो तो अब अपनी जान के पीछे पड़ गई कि इंतहाई कदम उठा लिया, आपने हमजा के साथ ये सब कुछ करने की हिम्मत भी कैसे की? अब तो जो इंतहाई कदम उठाया तो फौरन से पहले सोनिया को हॉस्पिटल ले जाया गया। माँ भी रोने लगी, ये तुमने क्या किया? लेकिन सोनिया को ना तो माँ की मोहब्बत चाहिए और ना ही उनकी केयर चाहिए। ऐसे ही सोनिया जब हॉस्पिटल में गई तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ के बाद सोनिया को जब बैंडेज लगी तो उसके बाद वो घर वापस आने लगी। लेकिन यहाँ पर हमजा आ गया तो सोनिया हमजा का हाथ थामे घर वापस आती है। यास्मीन बेगम तो बस देखती रही, और यास्मीन बेगम बस देखती ही रह जाएगी कि सोनिया हमजा के साथ कोर्ट मैरिज भी कर लेगी, क्योंकि यास्मीन की बेटी है, जिद पर आ चुकी है, तो फिर ऐसे ही होगा।